देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह की लंबे अरसे से तबीयत खराब थी और इसी के चलते गुरुवार को दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनमोहन सिंह एक लंबे अरसे से बीमारी से जूझ रहे थे। इसके बाद गुरुवार को उन्हें दिल्ली एम्स में आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया, लेकिन इसके बाद जानकारी सामने आई कि उन्होंने अंतिम सांस ले ली है, उनका निधन हो गया है। मनमोहन सिंह को देश के सबसे सफलतम वित्त मंत्रियों और देश के सफलतम प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, जिसके बाद उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण के दरवाजे खोले थे। विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने का, भारत में व्यापार करने का उन्होंने न्योता दिया था और यही वजह है कि इसके बाद से भारत में भी व्यापार शुरू हो सका और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत में जितने भी वित्त मंत्री हुए हैं उनमें से मनमोहन सिंह को सबसे सफल वित्त मंत्रियों की सूची में अव्वल दर्जे पर गिना जाता है। इसके बाद साल 2004 में वे पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 तक लगातार 10 सालों तक वे प्रधानमंत्री बने रहे। खास बात यह है कि उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान एक भी बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। उन्होंने कई अहम फैसले लिए। वे कुल 33 साल तक देश के उच्च सदन के सदस्य रहे और इस साल अप्रैल में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए थे। साल 1998 से 2004 तक राज्यसभा में वे विपक्ष के नेता भी रहे। उनके निधन पर प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। हमारे राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। देश में आपके द्वारा लाई गई आर्थिक क्रांति और प्रगतिशील बदलावों के लिए आपको हमेशा याद किया जाएगा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कर्नाटक में होने वाली कांग्रेस नेतृत्व की रैली को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस का पूरा नेतृत्व दिल्ली पहुंच रहा है। मनमोहन सिंह ने जून 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली थी और इसके बाद 4 महीने के बाद उन्हें पहली बार राज्यसभा में उन्होंने प्रवेश किया था। तब से वे लगातार इस सदन का हिस्सा बने रहे। इस दौरान उन्होंने उच्च सदन में 5 कार्यकालों तक असम का प्रतिनिधित्व किया और फिर 2019 में राजस्थान चले गए। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने सिर्फ एक बार साल 1999 में दक्षिणी दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें उस चुनाव में सफलता नहीं मिल सकी थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के कुछ समय बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए और भारत के सबसे सफलतम राजनेताओं में से एक बने। लाइव हिंदुस्तान की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भाव